I just wanna go to the deep end. I just wanna go. Hey champs, I'm Rakesh and you're watching Coding Champs. सो गाइस यार आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम चल रहा है स्टूडेंट लोगों का, उनमें उनको वार्निंग आ रहा है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या सस्पेंड हो जाने के बाद पेपर सबमिट होता है, नहीं होता है, क्या बैक होता है, क्या बैक नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइस अभी स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि एआई वार्निंग दे रहा है, प्रोक्टर भी वार्निंग दे रहा है, तो पता कैसे चलेगा कौन वार्निंग दे रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप सबके लिए, इसलिए गाइस लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, सारे फ्रेंड्स के साथ अपना शेयर कर दो ताकि सबको इसके बारे में पता चल जाए एंड किसी का भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा दो। ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम में वार्निंग आ रहा है। ठीक है, दोनों वार्निंग आ रहा है, प्रोक्टर की तरफ से भी, एआई की तरफ से भी। और स्टूडेंट लोग का अभी बोलना है कि जो वार्निंग है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस, ये प्रोक्टर भी दे रहा है, आपका एआई भी दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले डिस्टिंक्शन आप ये कर सकते हो, एआई आपको ब्लू कलर वार्निंग देता है, प्रोक्टर आपको ग्रीन कलर वार्निंग देता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेम वार्निंग कैसे आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो एआई है उसके लिए प्री डिफाइंड है, ये होगा तो आपको ये वार्निंग देना है, उसके लिए प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑलरेडी उसके सिस्टम में डाल दिया गया है कि अगर ऐसा होगा देन आपको वार्निंग देना है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस। ठीक है, बट जो प्रोक्टर है वो तो मैनुअल है ना, वो तो एक इंसान है, तो उनको जो लगेगा वो उस टाइप को वार्निंग देंगे। बट द थिंग इज डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस एक सुटेबल लगता है, मतलब अगर उनको लगता है कि कोई चीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस ये मतलब एक सुटेबल सेंटेंस लगता है या नहीं। और उसके तरफ से एआई वो भी तो वही अर्निंग दे रहा है, तो इसलिए गाइस प्रोक्टर भी क्या कर रहे हैं, वही अर्निंग दे रहे हैं। ठीक है, बट दैट डजंट मीन जो डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस को वार्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ एआई देगा, ऐसा नहीं है। प्रोक्टर भी आपको दे सकते हैं। प्रोक्टर का मन जो भी करे वो आपको वार्निंग दे सकता है। अभी वो एआई जो वार्निंग दे रहा है उसी वार्निंग को दे रहे हैं, बट उसमें भी खतरा है। मतलब अगर आपको प्रोक्टर की तरफ से वार्निंग मिल रहा है देन वो थोड़ा रिस्की है, बट अगर एआई की तरफ से वार्निंग मिले देन उसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज आपको प्रोक्टर की तरफ से भी सेम वार्निंग मिल सकता है। ठीक है, जिससे आप एग्जांपल ले सकते हो, सपोज आपको ए वार्निंग देता है क्या प्लीज वेट सीट प्रॉपरली, इस टाइप का कुछ वार्निंग देता है। ठीक है, प्लीज सीट प्रॉपरली अवॉइड ग्लेयर, इस टाइप का वार्निंग देता है। जब आप सही से नहीं बैठ रहे हो तो आपको प्रोक्टर क्या वार्निंग देते हैं, सिट प्रॉपरली, इस टाइप का ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना जो प्रोक्टर मैसेज कर रहा है वो एआई मैसेज कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रोक्टर आपको वार्निंग देता है, एआई भी आपको वार्निंग देता है। एआई को वार्निंग ब्लू कलर में, प्रोक्टर वार्निंग ग्रीन कलर में। प्रोक्टर अगर वार्निंग देते हैं तो अच्छे से अच्छे तरीके से बैठ के एग्जाम देना होता है, अगर एआई वार्निंग देता है देन उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है गाइज, आई होप आपका अभी कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज अभी बात आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को वार्निंग आ रहा है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर ये वार्निंग आपको एआई की तरफ से मिल रहा है कोई भी रिस्क नहीं है, बट अगर ये वार्निंग आपको प्रोक्टर की तरफ से मिल रहा है तो थोड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है? प्रोक्टर के पास ये कैपेसिटी है कि वो आपके एग्जाम को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोक्टर आपके एग्जाम को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर सस्पेंड हो जाते हो देन क्या बैक हो जाएगा, क्या बैक नहीं हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लो, अगर प्रोक्टर की तरफ से आपको वार्निंग आ जाता है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस, देन आपको सिंपली पोलाइट वे में उनके साथ बात करना है। बात करना है मतलब ज्यादा बात नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि मतलब उनको सॉरी या फिर मतलब कुछ भी तरीके से पोलाइट वे में उनको बोल देना है। बोलने के बाद आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि कैसे पेपर सबमिट करके आपको एग्जाम के इंटरफेस से आउट हो जाना है। ठीक है, क्योंकि आप जितना टाइम एग्जाम के इंटरफेस में रहोगे, अगर प्रोक्टर का लगेगा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो देन वहां पे चांस है प्रोक्टर आपको सस्पेंड कर सकते हैं। बट अगर आप पेपर सबमिट कर दोगे तो उसके बाद प्रोक्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक आप एग्जाम के इंटरफेस में हो तब तक आपका मतलब चांस है प्रोक्टर आपको माल प्रैक्टिस में आउट कर दे, चांस है। बट उस केस में अगर आपको वार्निंग मिल जाता है देन मैं जो करता हूँ, ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करूँ। वैसे तो मैं सब क्वेश्चन का अटेंड करता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ सब क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अटेंड करूँ, उसका पेपर का सबमिट कर दूँ। ठीक है, ये मेरा अटेम्प्ट रहता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अभी बात करते हैं, अगर आपका पेपर सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, मतलब आप एग्जाम दे रहे थे, सडनली आपके स्क्रीन पे मैसेज आया योर एग्जाम हैज बीन सस्पेंडेड बाय द प्रोक्टर। ठीक है, वो केस में क्या होगा, क्या आपका पेपर सबमिट होगा या नहीं होगा? जैसे बताना चाहता हूँ, अगर आपका पेपर सस्पेंड हुआ है, ठीक है, अगर आपका सस्पेंड हुआ है देन आपका पेपर सबमिट होगा। ठीक है, आपका पेपर सबमिट होगा, बट गाइस उसके बाद
उसके बाद क्या बैक रहेगा या बैक नहीं रहेगा, बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे ये चीज समझाने के लिए मैं आपको प्रीवियसली बताता हूँ, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था उस टाइम क्या हुआ था। उस टाइम बहुत से स्टूडेंट सस्पेंड हुए थे, तो क्या उनका बैक था या बैक नहीं था, बात करते हैं। तो गाइस इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट थे उनमें से बहुत से स्टूडेंट सस्पेंड हुए थे, तो उनमें से बहुत से स्टूडेंट का बैक नहीं था, उनका अच्छे तरीके से पेपर क्लियर हुआ था, अच्छे एसजीपी के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ उनका पेपर क्लियर हुआ था। जो स्टूडेंट एग्जाम में सस्पेंड हो गए थे, जिनको मैसेज आ गया था यू आर सस्पेंडेड, उसके बाद भी उनका पेपर अच्छे तरीके से क्लियर हुआ था, अच्छे मार्क्स के साथ, ठीक है। मतलब जितना वो क्वेश्चन अटेंड किए थे उस हिसाब से उनको मार्क मिला था, ठीक है। बट यहाँ पे गाइस और चीज आता है, मैं बोला मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था, बट गाइस और भी कुछ स्टूडेंट थे जिनका बैक लगा था। जी हाँ गाइस, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका पेपर सस्पेंड हुआ था और उनका बैक भी लगा था, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे चीज आता है, सस्पेंड माल प्रैक्टिस दोनों डिफरेंट चीज है। अगर प्रोक्टर आपको सस्पेंड करते हैं देन आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप माल प्रैक्टिस आउट हो देन आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा सस्पेंड है या फिर माल प्रैक्टिस, आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ मतलब अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें मैं कभी भी ये नोटिस नहीं देखा हूँ कि मतलब वार्निंग बेसिकली, तो मैं कभी भी वार्निंग नहीं देखा हूँ कि यू आर आउट विथ माल प्रैक्टिस, इस टाइप का मैं वार्निंग नहीं देखा हूँ। बस वार्निंग आता है डोंट इंडल्ज इन माल प्रैक्टिस, वो वार्निंग आता है। बट अगर आपको सस्पेंड कर लेता है तो वार्निंग आता है यू हैव बीन सस्पेंडेड, बस यू हैव बीन माल प्रैक्टिस्ड, इस टाइप का कोई वार्निंग नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो इसलिए गाइस आपको पता नहीं चल पाएगा आप सस्पेंड हुए हो या फिर माल प्रैक्टिस में आउट हुए हो, ये पता नहीं चल पाएगा आपको, ठीक है। सो गाइस मेन थिंग इज, अगर आप सस्पेंड होते हो आपका पेपर सबमिट होगा, जितना आप क्वेश्चन अटेंड किए हो उतना क्वेश्चन आपका सबमिट हो जाएगा, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप माल प्रैक्टिस आउट हो देन आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, आपका बैक पेपर रहेगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे और चीज होता है, अगर आपका माल प्रैक्टिस आउट हुआ है तो क्या उसके लिए रीबैक आपको देना पड़ेगा, क्या आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, बात करते हैं। सो उसके लिए और भी एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब अगर आपका बैक है, मतलब अगर आपको माल प्रैक्टिस में पकड़ा गया है, अगर ऑनलाइन मोड में, ठीक, ऑनलाइन मोड में अगर आपको माल प्रैक्टिस में पकड़ा गया है देन आपका जब रिजल्ट आउट होता है उसमें लिखा आता है WHOR, ठीक है। WHOR उस टाइप का लिखा आता है। वहां पे बीपीटी नोटिस में आप चेक कर सकते हो, वहां पे लिखा गया है कि अगर आप माल प्रैक्टिस से आउट हुए हो, आपका रिजल्ट के साइड में लिखा आ रहा है, जो ग्रेड है ना, ग्रेड में बेसिकली F इस टाइप का आता है, बट वहां पे लिखा होता है WHOR। तो अगर आपका ग्रेड में WHOR लिखा गया है, इसका मतलब आपको माल प्रैक्टिस से आउट किया गया है, देन उसका एक सोल्यूशन है, आपको बीपीटी को रिटन फॉर्मेट में उनको एक लेटर देना पड़ेगा, उनको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि मेरा रीजन क्या था, मतलब क्यों मेरे को माल प्रैक्टिस से आउट किया गया है। मतलब बेसिकली आपको एक्सक्यूज देना है कि उसका रीजन क्या था, मतलब क्या प्रोक्टर आपको गलती से माल प्रैक्टिस आउट कर दे है या फिर कुछ भी रीजन हो, जो भी आपका रीजन होगा उसको आप रिटन फॉर्मेट में लेके बीपीटी को सबमिट करना है। देन बीपीटी उसको चेक करेगा कि मतलब क्या है, मतलब ये जो जस्टिफिकेशन दिए हो क्या ये मतलब सच ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर उनका लगेगा कि हाँ मतलब स्टूडेंट सही बोल रहा है, उनका मतलब माल प्रैक्टिस आउट नहीं होना चाहिए था, देन वो आपको बैक को क्लियर कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन अटेंड किए थे वो आपका सबमिट हो जाएगा और आपका ग्रेड आ जाएगा। अगर उनको लगेगा कि नहीं स्टूडेंट झूठ बोल रहा है या फिर ऐसा नहीं हो सकता, देन गाइस आपका बैक रह जाएगा, आपको रीबैक देना पड़ेगा, ठीक है। गाइस बात कर ले, यही था हमारा आज का वीडियो, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से समराइज करके बता देता हूँ। अगर आपको एआई वार्निंग कर रहा है उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, अगर प्रोक्टर वार्निंग कर रहे हैं उसमें रिस्क है, इसलिए गाइस आपको ट्राई करना जल्दी से जल्दी पेपर सबमिट करना है। ए वार्निंग देता है ब्लू कलर में, प्रोक्टर वार्निंग देता है ग्रीन कलर में। मैंने गाइस बात करें सस्पेंड के बारे में, अगर आप सस्पेंड होते हो देन आपका पेपर सबमिट होगा, जितने भी क्वेश्चन आप अटेंड किए हो उतना इवैल्यूएट होगा, उस हिसाब से आपको मार्क मिल जाएगा। अगर आप माल प्रैक्टिस से आउट हो देन गाइस आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, आपका बैक होगा। बट गाइस बैक को क्लियर करने के लिए भी आपको बीपीटी चांस दे रहा है, WHOR जो चीज है उसको क्लियर करने के लिए आपको चांस दिया जा रहा है। पीपीटी को आपको रिटन फॉर्मेट एक लेटर सेंड करना पड़ेगा, उसमें आपको बेसिकली अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा कि क्यों हुआ है ये। अगर उनको सही लगेगा देन वो आपको बैक को क्लियर कर देंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये झूठ बोल रहा है तो आपको बैक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आए लाइक कर दो गाइस, आपके लिए इतना सारा काम कर रहा हूं तो गाइस एक लाइक तो बनता है। चैनल का प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए गाइस अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, कुछ हेल्प हो रहा है, डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट, ठीक है। इस बात कर लिए, यही था हमारा आज का वीडियो। आई हैव दिस वैल्यूएबल फॉर यू। अगर पसंद आए लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
चले चलते हैं हम आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।